हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैट या फिर उसको थोड़ा ठीक से अगर बोला जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैं लिख के दिखाता हूं। क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। कोई भी चीज जब रेस्ट पे होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज, एट रेस्ट मतलब रुका हुआ। रुका हुआ चार्ज अगर रुका हुआ हो या इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर हो तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट या चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक सुनने से ही समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। जब इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए हों उस वाले कॉन्सेप्ट की पढ़ाई को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इस लेक्चर में मैं ये कुछ 5 टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उस बारे में बात करेंगे। व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? चार्ज क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, उसके बारे में भी जानेंगे। टाइप ऑफ मटेरियल, जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, उस बारे में थोड़ा स्टैंडर्ड 12th के हिसाब से इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे। एंड द लास्ट चार्जेस पढ़ने के बाद बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस जाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो अल्टीमेटली विल रीड अबाउट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो ये कुल 5 टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरा जो पहला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा पार्ट है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा पार्ट है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनामिक दोनों इंग्लिश के वर्ड्स हैं। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनामिक्स मतलब चल रहा है। चलने वाले इलेक्ट्रिसिटी को ही हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर उससे पहले इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है। व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? चार्ज के रुके रहने से जो प्रॉपर्टीज पैदा होती हैं, जैसे इफ चार्ज इज एट रेस्ट, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। फील्ड जहां होता है वहां पे फोर्स पैदा होगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ना है। और जहां फोर्स पैदा होता है वहां पोटेंशियल भी होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में हमें 3 चीजें पढ़नी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। ये तीनों टॉपिक को मैं अलग अलग से अलग वीडियो में कवर करूंगा। पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं उस टाइम पे उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं, उस प्रॉपर्टी के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं देन इट बिकम्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। अब हम सेकंड पार्ट समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज चार्ज एंड इट्स टाइप। अब देखिए, चार्ज क्या है? चार्ज मतलब जो अभी तक हम लोग समझ पाए हैं दैट इज 2 ही तरह का चार्ज होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है? पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन के नाम से जानते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लोग
इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पहले मैं वो समझ लेता हूं, देन विल डिफाइन चार्ज। चार्ज होता क्या है? आपने बचपन से अभी तक कई बार ऐसा पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन अनलाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस थ्योरी में मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए और वो डायग्रामेटिकली समझ में भी आ रहा है मुझे। अगर दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आए या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आए, दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये दोनों चार्जेस जो कि अपोजिट नेचर के हैं, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट है। इसका मतलब है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट है, क्योंकि फोर्स ही आपको अट्रैक्शन या रिपल्शन करवा सकता है। फोर्स में ही इतनी ताकत है कि वो एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करवा सकता है। अब चार्ज के डेफिनेशन के बारे में सोचते हैं। चार्ज की डेफिनेशन होती है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इलेक्ट्रिक फोर्स is experienced by a body. Charge is the property of the material by the virtue of which electric force is experienced by the body. ठीक है, क्लियर है? तो ये चार्ज है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट या वो मटेरियल इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। बात समझ में आ गई? तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव 1.6 into 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू नेगेटिव 1.6 into 10⁻⁻19। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और इस चार्ज का यूनिट कूलम है। COULOMB कूलम, COULOMB कूलम। अब जो हमारा तीसरा पार्ट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, उसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या कहती है? अगर कोई मटेरियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पोजेस करता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जो एग्जाम्पल आप कई बार पहले भी देख चुके हैं। क्लास 10th में आपने पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है। हम लोग उस 9th 10th के कॉन्सेप्ट को 12th में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे वो कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों सेम है। जस्ट चेक इट आउट। अभी देखिए, मेरे पास अगर कोई मेटल M है जिसकी एटॉमिक नंबर सपोज करो 11 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281। अगर इस मेटल को पॉजिटिव चार्ज होना है, इसको M+ होना है, क्या करना होगा? केमिस्ट्री हमें कहता है कि इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन देना होगा। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 28 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और यहां से क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर कोई नॉन मेटल है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक नॉन मेटल है जिसका कॉन्फ़िगरेशन 17 है या जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? 287। अगर इस नॉन मेटल को नेगेटिवली चार्ज होना है तो Nm- होने के लिए इसको क्या करना होगा? एक इलेक्ट्रॉन कहीं से इसमें आकर क्या हो जाना चाहिए? ऐड हो जाना चाहिए। यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। अगर ऐड होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 288 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर क्या हुआ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। आपने क्या किया? एक मेटल को पॉजिटिव बनाया या एक नॉन मेटल को नेगेटिव बनाया। अब मेटल नॉन मेटल छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन ही वो था जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल
इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से नेगेटिवली चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन ही वो है पार्टिकल है जो किसी भी मटेरियल को पॉजिटिव या नेगेटिव करता है। नेगेटिव तो थोड़ा मुझे समझ में आता है, बट हाउ पॉजिटिव? प्रोटॉन भी तो निकाला जा सकता है। किसी बच्चे के मन में ये डाउट आ सकता है कि प्रोटॉन भी तो निकल सकता है। सर प्रोटॉन नहीं निकलेगा सर, बिकॉज प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है और इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं? बाहर रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं वो बड़ी आसानी से निकल सकते हैं या ऐड किए जा सकते हैं, पर इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको निकालना बहुत 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 मुश्किल है। उसका रीजन है वहां पर न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीकर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है अपनी रेंज में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कहती है इलेक्ट्रॉन इज द ओनली पार्टिकल व्हिच मेक्स अ पर्टिकुलर सब्सटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज। इस पूरे थ्योरी का जो कंक्लूजन है वो इतना ही है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल, यही आपको ध्यान रखना है। चार्ज्ड पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल। और जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वहां पर अगर कोई चार्ज पैदा हुआ है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो सकता है मैंने किसी भी चीज को पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिखाया हो, पर ये पॉजिटिव चार्ज बना किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से। मैंने कहीं पर नेगेटिव चार्ज दिखाया है, ये नेगेटिव चार्ज बना कैसे? इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स अ पर्टिकुलर मटेरियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस थ्योरी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब जो चौथा टॉपिक हमें पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ मटेरियल। जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं मटेरियल दो प्रकार का होता है, एक को कंडक्टर बोलते हैं, एक को इंसुलेटर बोलते हैं। उसका डेफिनेशन भी आपको याद होगा। कंडक्टर इज द मटेरियल व्हिच अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट, इंसुलेटर इज द मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट। बचपन से हमें याद कराया गया, हमने उसे रट लिया है, बट ये डेफिनेशन अगर आप एग्जाम में लिखेंगे क्लास 12th में तो आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। If somebody asks you what is a conductor, you need to define it in a much upgraded form. वो upgraded form मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। What is that upgraded form? ध्यान से समझिएगा। कंडक्टर टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल तीन ही प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है कंडक्टर का, दूसरा टाइप है इंसुलेटर का, और तीसरा टाइप है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर एक पूरा चैप्टर है आगे चल के, मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर, जहां पे हमें सब कुछ पढ़ना है। उस चैप्टर में उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, पर टाइप ऑफ मटेरियल के अंदर जितनी जानकारी चाहिए उतना हम अभी हासिल कर लेते हैं। अब मैं एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ग्राफ क्या है? दिस इज एनर्जी। इस एक्सिस पे हमने क्या रखा है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस एक्सिस पे मैंने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रख रखा है। अब ये जो मैं सॉलिड लाइन से बना रहा हूं, जिसके अंदर ना इस तरह के डॉट्स में बना रहा हूं अभी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। व्हाट इज अ वैलेंस बैंड? किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में पाए जाते हैं, उस आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब एक जगह पर जमा होते हैं एक कंडक्टर के अंदर, तो उसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। इस बैंड को हम क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड। VALANCE, वैलेंस। ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। अब
कंडक्टर में ऐसी क्या बात है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? एक एटम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये एक मेटल का एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। उन ऑर्बिटल्स में से सपोज ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वाला शेल है जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है समझाऊंगा मैं आपको, पर किसी चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस में अगर ये सब्सटेंस आ जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखिएगा, अगर ये पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन किसी चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस में आ जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा। इन्फ्लुएंस में आकर ये अपने हायर ऑर्बिटल में जाकर रहेगा। अगर ये यहां से जंप करके अपने हायर ऑर्बिटल में जाता है, जैसा कि आपने केमिस्ट्री में क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर बोर कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है या बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा हुआ है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके जंप करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होके जंप कर गया, इसको हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्टेंस बैंड में चला गया। किस बैंड में चला गया? कंडक्टेंस बैंड में चला गया। द मोमेंट ये कंडक्टेंस बैंड में गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब कंडक्टेंस बैंड में चला गया। कंडक्टेंस बैंड में गया मतलब कंडक्ट करने की क्षमता आ गई। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन हैज द कैपेबिलिटी टू कंडक्ट। ये कंडक्ट कर सकता है। कंडक्ट अगर करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर मतलब the material which has the capability to conduct इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। तो ये आपका ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया है, ये जो डॉटेड लाइन मैं बना रहा हूं, इसके ऊपर का जो रीजन है, इसके ऊपर का जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। और जैसे ही मेरा डायग्राम कंप्लीट होगा, आपको दिखाई देगा कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड आर ओवरलैपिंग। ये नीचे वाली लाइन ये कंडक्टेंस बैंड की है और ये ऊपर वाली लाइन वैलेंस बैंड की है। दोनों आपस में क्या कर गए? ओवरलैप कर गए। जब किसी भी मटेरियल के लिए प्लॉट इस तरह का हो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्लॉट अगर इस तरह का हो, तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर को हम, उस पर्टिकुलर मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे इंसुलेटर के लिए भी अगर यही ग्राफ बनाना है तो मैं इंसुलेटर का भी ग्राफ बना देता हूं। इंसुलेटर के केस में क्या होता है? द कंडक्टेंस बैंड एंड द वैलेंस बैंड के बीच में गैप क्रिएटेड है। इतना गैप कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके वहां तक ना पहुंच पाए। तो हम लोग इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे? आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। दिस इज वैलेंस बैंड, जहां पे इस तरह से मैं डॉटेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा हूं, और सॉलिड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द बैरियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड। ये आपका जो डॉटेड लाइन है, दिस डॉटेड लाइन इज कंडक्टेंस बैंड, और कंडक्टेंस बैंड के अंदर खाली है, कंप्लीटली खाली है, और इसके बीच का जो गैप है इसको Eg से डिनोट करते हैं, जिसको एनर्जी गैप बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं? एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा हो, देन दैट मटेरियल इज नोन एज इंसुलेटर। यहां पे एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होगी? एनर्जी गैप इज इक्वल टू 0। ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है तो एनर्जी गैप 0 होगा। इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप 3 वोल्ट से कहीं ज्यादा, इतना ज्यादा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये यहां से यहां जंप नहीं कर पाएगा। अगर जंप नहीं कर पाया तो कंडक्ट नहीं कर पाएगा, और जो चीज कंडक्ट नहीं करती उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो ये इंसुलेटर है। एंड कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में यही चीज सब कुछ वैसा ही रहता है, पर ये जो रीजन है ये थोड़ा सा कम हो जाता है। ये जो इन दोनों का गैप है वो थोड़ा सा
कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड में रहते हैं, जो कंडक्टेंस बैंड है वो अभी भी खाली है, बहुत ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या मैं बोलूं पार्शियली भी कई बार फील्ड रहता है पर जनरली वो खाली ही रहता है। पर इनके बीच का जो एनर्जी गैप है Eg जो है वो लाई करता है इसके बीच में 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। दिखाई दे रहा है? सेमीकंडक्टर्स के लिए जो ग्राफ है वो ऐसा रहता है, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्टेंस बैंड, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का है। बात समझ में आ गई? तो अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि बताओ टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या होता है, डोंट गिव दैट डेफिनेशन जो हमने स्टार्टिंग में दिया था। अब आपको क्या बोलना चाहिए? कंडक्टर्स आर द मटेरियल which has a energy gap of 0 electron volt between valence band and conduction band. Insulators are the material in which the energy gap is greater than 3 electron volt. Or semiconductors are the material which has an energy gap lying between 0 electron volt to 3 electron volt. समझ में आ गया? अब ये हमारा 5वां पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है आज के वीडियो का। वो क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब देखिए चार्जेस के ना 3 ही मेन प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। वन बॉडी टू अनदर बॉडी का एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, या फिर आपको ध्यान हो आप जब छोटे थे तो आपने वो स्केल से तेल लगे हुए बाल में ऐसे स्केल से रब किया था और रब करके छोटे छोटे पेपर्स को ऐसे पिक करा था। क्लास में टाइम पार नहीं होता था जब छोटे में, तो यही खेल खेलते थे ना हमने लास्ट बेंच में बैठ के। तो ठीक उसी तरीके से ये अभी भी हम लोग वही करने जा रहे हैं, सिर्फ हम थोड़े बड़े हो गए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त हुआ क्या था। हुआ यही था कि चार्ज जो है पूरी दुनिया का फिक्स है। पूरी दुनिया का मतलब होता है एक सिस्टम। एक सिस्टम के चार्ज फिक्स्ड हैं। चार्ज को ना हम बना सकते हैं ना उसको हम खत्म कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। जो कॉन्सेप्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ध्यान आ रहा है कुछ? ये सारे टॉपिक्स अपने को देखने हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed but can be transferred from one body to another। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज मतलब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्जेस को आप आसानी से ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि एडिशन देखिए दो ही तरीके से किया जा सकता है। किसी चीज को हम एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं और वेक्टोरियली ऐड करते हैं। चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम इसे वेक्टोरियली ऐड नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट वी डू इज वी ऐड इट एल्जेब्रिकली। और एल्जेब्रिकली एडिशन का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिकल एडिशन का मतलब होता है सपोज Q1 कोई चार्ज है, Q2 कोई चार्ज है, Q3 कोई चार्ज है, ये 3 चार्जेस हैं। अगर मैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? Q नेट हो जाएगा। हमने इसे सिंपली ऐड कर दिया। एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल 2 कूलम का चार्ज, 3 कूलम का चार्ज, 5 कूलम का चार्ज में से पूछे बताओ नेट चार्ज क्या होगा? 2 + 3 5, 5 + 5 10 कूलम। द नेट चार्ज विल बी
10 कूलम। तो इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सिर्फ एग्जांपल में हमने पॉजिटिव ही लिया, आप नेगेटिव भी ले सकते हो। 2 कूलम माइनस 3 कूलम प्लस 5 कूलम। अभी हमारा जो नेट चार्ज होगा 2 + 5, 2 + 5 इज 7, 7 - 3 इज 4 कूलम। तो आप इसको आसानी से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। ये जो चार्ज का नेचर है इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, important property, that is quantization of charge. Quantization of charge. What is quantization of charge? Quantized होता है चार्ज। चार्ज quantized होने का क्या मतलब है? चार्जेस को हम तोड़ नहीं सकते हैं, चार्जेस फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। चार्ज इंसान की तरह है, न 11 हो सकता है इंसान, 12 हो सकता है, लेकिन क्या कभी आपने सुना है 11.5 आदमी? असंभव। आप फ्रैक्शंस में या पॉइंट में आदमी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इवन इफ आपके क्लास का वो सबसे पतला दुबला बच्चा हो, सबसे कमजोर बच्चा हो, उसके बावजूद भी आप 11 बच्चा होगा या 12 बच्चे होंगे, 11 बच्चे या 12 बच्चे, 11.5 बच्चे नहीं हो सकते। क्लास में स्ट्रेंथ अगर आपका 40 है, 40 स्टूडेंट्स हो सकता है या 41 स्टूडेंट हो सकता है, 40.5 स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। चार्जेस कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा एक क्वांटम बोलते हैं, एक यूनिट में पाया जाता है। इसलिए चार्ज जो है वो हमेशा Q = n टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में लिखा जाता है। वेयर दिस n इज व्हाट? वेयर n कैन बी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। बट इट कैन नॉट बी 1.5, इट कैन नॉट बी 2.75, इट कैन नॉट बी 3.15 एंड सो ऑन। चार्जेस कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। ये जब भी होगा हमें से एक होल नंबर के मल्टीपल में होगा या नेचुरल नंबर के मल्टीपल में होगा। बात समझ में आ गई? तो चार्जेस 3 बेसिक प्रॉपर्टी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, आप चार्जेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज की वैल्यू एक हो सकती है, 2 हो सकती है, कभी भी 1.5 चार्ज या 1.5 चार्ज संभव नहीं है। इट इज ऑलवेज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये E क्या है? व्हाट इज E? E is equal to -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। मैंने बताया था। एंड व्हाट इज N? N is the number of electrons। ठीक है? तो होप आज जो मैंने पांचों टॉपिक आपको पढ़ाया है ये आपको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचे तो बेल आइकॉन को प्रेस कर